मैं आपको जो है टेबल समझा चुका हूँ पिछली क्लास के अंदर। वो देखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप सीख नहीं पाओगे। क्योंकि आज मैं सारे के सारे एग्जांपल कराऊंगा। बेसिक रूल्स और रेगुलेशन जो है वो नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो मैं करा चुका हूँ। किसको किस में चेंज करते हैं ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। टेंस किस प्रकार से चेंज होते हैं वो मैं पिछली क्लास के अंदर फार्मूले बता चुका हूँ। तो इसको देखने से पहले जो है ज़रूरी है कि आप पिछला ज़रूर देख लो। पार्ट 1 देखना बहुत ज़रूरी है नरेशन का, अदरवाइज आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो अब इसमें क्या करना है आपने, ये देखिए। अगर आपको सेज दे रखा है तो सेज का सेज ही बनेगा। ठीक है। और अगर सेज टू यानी टू दे रखा है तो इन इस पूरे की जगह जो है टेल्स बन जाएगा। ठीक है। अब इसको कोमा और इन्वर्टेड कोमा, इसकी जगह डेट आ जाएगा। कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या आ जाएगा, डेट। और इसको हटा देंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे, इसकी जगह डेट आ जाएगा। क्लियर है। एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखो आप पहले। शी सेज, जब वह कहती है, कोमा इन्वर्टेड कोमा, आई एम इन 8th क्लास। उसने कहा कि मैं 8वीं क्लास में हूं। ठीक है। अब आपने देखा जो वर्ड है वो वैसे की वैसे उसने कहे हुए जो है इन्वर्टेड कोमा के अंदर आ गए। इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। मैं बता चुका हूं पिछली क्लास में, क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट है। कोमा इन्वर्टेड कोमा से पहले जो आता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इसमें ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, ध्यान रखना, कभी भी ऑब्जेक्ट गिवन ना हो। कभी भी आपको ऑब्जेक्ट गिवन ना हो तो वहां पे अपने आप को मानते हैं, यानी मी मान के चलते हैं। तो अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, देखो। ये तो हुआ डायरेक्ट। इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, शी का शी, सेज का सेज, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह डेट आ जाएगा। अब आई कौन सा पर्सन है, आई है फर्स्ट पर्सन, मैं पिछली टेबल के अंदर करा चुका हूं। तो आपने इस प्रकार से कर लेना है, आई माई मी, यानी फर्स्ट पर्सन है। ठीक है। आई से बनता है आई माई मी। और किसके अनुसार चेंज होता है फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। आप फार्मूले के अंदर आपको देखना ही पड़ेगा, आपको पिछली क्लास का करना ही पड़ेगा। ये टेबल मैंने कराई थी, ये देखो। फर्स्ट पर्सन है आई, इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है, उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और नीचे मैंने फार्मूले लिखवाए थे, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ये फार्मूले आपको यहां से याद करने हैं, सारे फार्मूले जो मैंने पिछली क्लास में कराए थे। ठीक है। तो क्या मतलब हुआ, आई जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां पे शी है। सब्जेक्ट क्या है, शी है। तो इसको करेंगे शी, हर, हर। तो आई की जगह क्या आ रहा है, शी। आई की जगह क्या आ रहा है, शी, क्योंकि हमारे को चेंज पीछे वाला करना है, इसलिए पीछे वाले को के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो आई की जगह आ रहा है शी, तो यहां पे आ जाएगा शी। शी के संग इज लगेगा, इन 8th क्लास। कॉमन कॉमा हट जाएगा। अब इसमें समझने वाली क्या बात है, यानी समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है, यहां पे प्रेजेंट का होगा तो पीछे भी प्रेजेंट का जाएगा। ठीक है। अब एक एग्जांपल और देख लो जिसके अंदर ऑब्जेक्ट दे रखा हो। शी सेज टू मी, उसने मुझसे कहा या पूछा, यू हैव डन यूर होम
वर्क। शी सेज टू मी, उसने मुझसे कहा, यू हैव डन योर होमवर्क, तुमने अपना काम समाप्त कर लिया है। शी सेज टू मी, उसने मुझसे कहा, यू हैव डन योर वर्क, तुमने अपना काम समाप्त कर लिया है। तो इसके अंदर मैं फार्मूला बता चुका हूं, शी का शी रहेगा, ये सब्जेक्ट है, पहले तो ये समझ लो, ये ऑब्जेक्ट है। सेज टू को मैंने बता ही दिया था आपको किस में कन्वर्ट होता है, टेल्स में। अगर टू दिया हो, टू के बाद ऑब्जेक्ट दिया होता तो सेज टू को टेल्स में बदलते हैं। पीछे का रिपोर्टेड स्पीच है, अकॉर्डिंग टू फार्मूले के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। मैं आपको बता देता हूं कैसे। पहले सब्जेक्ट ऐसे कैसे रहेगा, शी का शी, सेज टू का बन जाएगा टेल्स, मी का मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह मैंने आपको डेट बताया था। इतना आया समझ में। अब ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का करो, यू, यूअर, यू। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी। मी किससे बना है, आई से बना है। आई, माई, मी। ये मैं टेबल में करा चुका हूं, आप टेबल जरूर देखना इससे पीछे की। तो यू के साथ आ रहा है आई, तो आई आ गया। आई के बाद आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। डन का डन आ गया। यूअर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो वही है, यूअर किससे बना है, यू, यूअर, यू। और ऑब्जेक्ट क्या है, मी। मी किससे बना है, आई, माई, मी। तो यूअर के नीचे जो आ रहा है वो माई आ रहा है। ठीक है, तो माई होम वर्क फुल स्टॉप। क्लियर है। शी टेल्स मी, उसने मुझे बताया, डेट आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है। ये प्रेजेंट में है, तो पीछे का भी प्रेजेंट में जाएगा। बस कंडीशन सिर्फ इतनी सी है, बाकी तो हम फार्मूले यूज कर ही रहे हैं। क्लियर। शी सेज, कोमा इन्वर्टेड कोमा, ही डज नॉट वर्क हार्ड। शी सेज, उसने कहा, ही डज नॉट वर्क हार्ड, वह मेहनत नहीं करता है। तो शी का शी, सेज का सेज, क्योंकि इसका टेल्स इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। और वैसे भी सेज टू होता है तब टेल्स बनता है, ध्यान रखना इस चीज का। कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह डेट आ जाएगा। ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। और फार्मूले आप चेक कर लेना, थर्ड पर्सन नो चेंज। फार्मूले में करा चुका हूं, मैं बार बार नहीं कराऊंगा, पिछली क्लास का आप देख लेना। ये देखो, पिछली क्लास का थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं, ही, शी, दे, इट, एनी नेम, ये थर्ड पर्सन होते हैं, वो चेंज नहीं होते, नो चेंज। तो इसलिए ही का ही रहेगा। इसलिए क्या रहेगा, ही का ही डज नॉट वर्क हार्ड। ये तो हुई प्रेजेंट की बात। अब आ जाओ पास्ट पे। अगर सैड दे रखा हो तो सैड का सैड ही रहेगा। ठीक है। और अगर सैड टू दे रखा हो, सैड टू पूरे की जगह जो है, सैड टू की जगह टोल्ड आएगा। कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह डेट आ जाएगा। बेसिक फार्मूले आपके वैसे के वैसे चलेंगे, एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल से देख लो। शी सैड, उसने कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। उसने कहा, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से तप रही हूं। तो शी का शी आ गया। ठीक है। सैड का सैड आ गया।
कोमा इन्वर्टेड कोमा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है यहाँ पे कोमा इन्वर्टेड कोमा से पहले, इसलिए सेड का सेड आ गया। कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह डेट आ जाएगा आई। कौन सा पर्सन है करके देख लो, आई माई मी। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। पिछली क्लास में मैं करा चुका हूं। चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी शी है तो इसके नीचे इसका पूरा लिख लो, शी हर हर। तो आई के नीचे क्या आ रहा है, शी आ रहा है, तो आई की जगह क्या आ जाएगा, शी। इजेमार बदल बदल देते हैं वाजवर में, टेबल में करा चुका हूं। वो टेबल आपको याद करनी है, फिर दिखा देता हूं मैं आपको टेबल। ये देखो, इजेमार चेंज, इजेमार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है वाजवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में चेंज हो जाएगा, यानी इजेमार वाजवर में चेंज होगा, इतना समझ लो। ठीक है, तो आई की जगह आ गया शी की संख्या लगेगा वाच, सफरिंग फ्रॉम फीवर, फुल स्टॉप। शी सैड, उसने कहा डेट शी वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, कि उसे बुखार में वह तप रही है। क्लियर है। अब मैंने यहाँ पे सैड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, यानी पास्ट में जा रहा है, तो पीछे का भी मैंने पास्ट में बनाया, ये भी पास्ट में है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। रीजन में बता चुका हूं कि आगे पास्ट होगा तो पीछे भी पास्ट में जाएगा। ठीक है, यहां पे सैड वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो पीछे का पास्ट में बनना चाहिए, इसलिए मैंने पास्ट में कन्वर्ट करा। एक और एग्जांपल देख लो जिसमें ऑब्जेक्ट दे रखा हो, शी सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, आई टुक द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई टुक द ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट लूंगा इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में। क्लियर है, बहुत ही इजी। ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, सबसे पहले तो ये समझो, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टेड वर्ब जो है सेड टू बन जाएगा टोल्ड में, ये भी मैं बता चुका हूं। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के हम इसकी जगह लगा देंगे डेट, ये भी मैं बता चुका हूं। बाकी अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग चेंज होगा, फार्मूले में बता चुका हूं आपको, पिछली आप वो कर लेना चैप्टर्स। तो इसको देखो कैसे बनेगा, शी का शी, सेट टू को बदलते हैं हम किसमें, टोल्ड में। शी टोल्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह डेट आ जाएगा। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट शी है तो शी बन जाएगा। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शी। अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को किसमें बदलते हैं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। मैं बता चुका हूं, फार्मूले फिर देख लो, फिर मैं बता रहा हूं, आपको बिना फार्मूले के नहीं कर पाओगे, मैं एक बार दिखा देता हूं आपको फार्मूले में। ये देखो, वर्ब की सेकंड फॉर्म ये हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मैं फार्मूले बता चुका हूं, इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। तो आप ये इसको ढंग से कर लेना, तो शी के संग हेड लग जाएगा, और टेक की थर्ड फॉर्म टेकन हो जाएगी, टेक टुक टेकन, टेकन द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ये अफर्मेटिव है। समझने वाली बात फिर इतनी सी है कि अगर सेट टू दे रखा हो तो टोल्ड में बदलेंगे, सेड दे रखा हो तो सेड का सेड रहेगा, सेज दे रखा है तो सेज का सेज रहेगा, सेज टू दे रखा है तो टेल्स रहेगा। ठीक है, आगे अगर पास्ट का है तो पीछे भी पास्ट का लगेगा, ये समझना है। बाकी बेसिक रूल तो आपने याद करने ही है, जो इसके पिछली क्लास में कराए थे उसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो है हम दूसरे टाइप्स के करेंगे,
ये हुए हमारे अफर्मेटिव के। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।